स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स या आव्यूह के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये क्वेश्चंस बेमस पोर्टल पर भी अवेलेबल हैं। बेमस पोर्टल का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इन क्वेश्चंस का पीडीएफ भी आपके लिंक में अवेलेबल है। विदाउट फर्दर वेटिंग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैव 8 एलिमेंट्स फाइंड पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। तो देखिए, आव्यूह क्या होता है, आपका एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें मान लीजिए m रोज हैं और n क्या है आपके कॉलम। तो आप क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं आपके इज इक्वल टू m इंटू n। अगर आपका ऑर्डर कितना हो m इंटू n हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या हो जाते हैं आपके m इंटू n। तो हमें कुल मिला के यही दे रखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है आपका 8। तो बेसिकली m इंटू n दे रखा है आपको कितना 8। अब इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं हम कि क्या क्या आपके आंसर हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे m इज इक्वल टू 1 हो सकता है, तो n इज इक्वल टू क्या निकल आएगा आपका 8। m इज इक्वल टू 2 हो सकता है, n इज इक्वल टू क्या निकलेगा आपका 4। m इज इक्वल टू 3 नहीं हो सकता है क्योंकि n क्या निकलेगा आपका तब फ्रैक्शन निकलेगा 8/3। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 हो सकता है, n इज इक्वल टू 2 निकलेगा और m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8। तो बेसिकली n इज इक्वल टू क्या निकलेगा आपका 1। आपके पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं आपके 4। तो 1 8 हो सकता है, 8 1 हो सकता है उसके साथ वाला, और आपका 2 4 हो सकता है, तो साथ वाला क्या हो सकता है आपका 4 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्ड ए 3 into 2 मैट्रिक्स इफ इट्स ईच एलिमेंट्स इज गिवन बाई। हमें दे रखा है कोई मैट्रिक्स दे रखा है AIJ फॉर्म में, सही है। ये मोड जो है 3i प्लस j डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या हमें दे रखा है 3/2 मैट्रिक्स। तो पहले तो हम वो 3/2 मैट्रिक्स बना लेते हैं। मान लीजिए वो कैपिटल आपका A है, तो कैपिटल A इज इक्वल टू एज्यूम कर लेंगे 3/2। तो बेसिकली उसमें होने वाली कितना है आपका 3 रोज होने वाली हैं। तो हम क्या दे देंगे नाम A11, A12, A21, A22 एंड A31 एंड A32। ओके, तो ये हमने दे दिया उसको नाम। अब यहाँ पे हम उसका देख लेते हैं सॉल्यूशन कि क्या हम इसको वैल्यू कैसे निकालेंगे। A11 क्या है आपका, simply just putting this I is equal to 1 and j is equal to 1 in the given equation. So basically यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 into 1 plus 1 मोड में है डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 प्लस 2 -3 प्लस 1 इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 2 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1। अगला क्या है आपका A12। तो ये क्या हो जाएगा आपका -3 into 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/2। A21 देख लेते हैं। A21 क्या हो जाएगा आपका -3 into 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका 5/2। अगला आते हैं अगले पर। A22 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -3 into 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो बेसिकली कितना हो जाएगा आपका 3 into 2 6 -6 प्लस 2 दैट मीन्स -4/2। बेसिकली इट इज 2। नाउ A31 इज व्हाट -3 into 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। So basically this is going to be -9 plus 1 divided by 2. So it is 4. And last element is A32. A32 is what? -3 into 3 plus 2 divided by 2. So basically क्या हो जाएगा आपका -9 plus 2 divided by 2. So now it is 7/2. So हमारा आंसर क्या हो जाएगा A इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 आया था सबसे पहला एलिमेंट, उसके बाद आया था 1/2 एंड 5/2, 1/2 एंड 5/2 Now A22 is what? A22 is 2
एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 7/2। तो हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इफ 2a + b एंड a - 2b, ये आपको गिवन कोई मैट्रिक्स दे रखा है 4 - 3 एंड 11 एंड 24 के। तो हम यहाँ पे इक्वल करेंगे सबसे पहले a2a + b इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम आपका 4 के इक्वल, एंड a - 2b इज इक्वल टू कर देंगे आपका -3 के इक्वल। दूसरा वाला दे रखा है 5c - d इज इक्वल टू क्या कर देंगे आपके 11 के इक्वल, एंड 4c + 3d इज इक्वल टू कर देंगे 24 के लेवल। बेसिकली यहाँ पे क्या कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स या अवयव की समानता। देखिए अवयव जो होते हैं संगत अवयव, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं आपके सेम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एरो लगा दिया है, किसके करस्पॉन्डिंग क्या है आप देख सकते हैं इसमें। नाउ अब इसमें क्या करेंगे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस नीचे वाले इक्वेशन में क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 2a हो जाएगा, या फर्स्ट वाले इक्वेशन में भी आप 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2b किसी में भी कर सकते हैं। लेट्स से फर्स्ट वाले में मैं कर रहा हूँ, तो फर्स्ट वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2a ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4a + 2b इज इक्वल टू हो जाएगा 8। नाउ दिस इज a - 2b इज इक्वल टू -3। ये है आपका कौन सा वाला, सेकंड इक्वेशन। नाउ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5। सो बेसिकली a इज इक्वल टू क्या निकला आपका 1। नाउ a इज 1, तो b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी पुटिंग दिस वैल्यू a इज इक्वल टू 1 इन एनी ऑफ दिस इक्वेशन। सो बेसिकली b को आप फर्स्ट वाले इक्वेशन में ही पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे b क्या निकल आएगा आपका, b निकल आएगा 2a + b इज इक्वल टू है आपका क्या 4। तो a की वैल्यू रख देंगे, पुट कर देंगे तो 2 1 ये हो जाएगा b 4। तो b इज इक्वल टू क्या निकला आपका 2। नाउ b भी हमने फाइंड आउट कर लिया, a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 2 एंड 5c - d। देखिए 5c - d वाला जो है इसमें हम क्या करेंगे, इसको इस साइड लिख देते हैं 5c, ये इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम ऊपर वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन 3 का मतलब, तो d से d क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। सो 15c - 3d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 33। इस वाले में मल्टीप्लाई किया है आपका मल्टीप्लाई बाई 3। नाउ add this with the equation 4, so now it is 24। इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 19c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 57। सो c इज इक्वल टू क्या निकला आपका 3। c इज इक्वल टू 3 निकला। पुट दिस वैल्यू इन द एनी ऑफ इक्वेशन। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, सो बेसिकली क्या हो जाएगा 5 × 3 माइनस d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 11 एंड d इज इक्वल टू निकलेगा यहाँ से 4। सही है। तो हमने यहाँ पे देखा बहुत सरल रहते हैं इस टाइप के इक्वेशन या इस टाइप के सवाल जो रहते हैं बहुत सरल रहते हैं। हमें ये ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए क्वेश्चन में, क्योंकि ये इन जनरली क्वेश्चन पेपर में ये सबसे ईजी सवाल रहते हैं, मैट्रिक्स हो या किसी भी चैप्टर से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्ड ए 2x2 मैट्रिक्स इफ ईच एलिमेंट इज गिवन एज फॉलोज। एक 2x2 का मैट्रिक्स आपको अवयव बनाना है जिसमें आपको aij की रचना करनी है जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। फर्स्ट वाला देखते हैं, 2x2 निकालना है। तो एक जनरल बात तो हम लिख ही सकते हैं कि आपका जो a जो होगा वो कुछ ऐसा ही होगा, a11 a12 a21 and this is a22। नाउ फर्स्ट वाला देखते हैं, उसमें aij दे रखा है i + j होल स्क्वायर। सो बेसिकली a11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 + 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 विच इज 2। नाउ a12 इज व्हाट 1 + 2 डिवाइड बाई 2, ये है इसका होल स्क्वायर, तो बेसिकली हो जाएगा 9/2। a21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 9/2। नाउ नेक्स्ट वाले पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्या है आपका a22 क्या हो जाएगा आपका 2 + 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 2 विच इज 8। तो आपका अवयव इस केस में क्या हो जाएगा, अवयव हो जाएगा आपका
9/2 and this is 9/2 and 8। ये हो जाएगा हमारा आप व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ले लेते हैं, इसी सीरीज का सेकंड वाला जो है aij, जिसमें दे रखा है i/j। नाउ व्हाट, a11 क्या हो जाएगा 1/1 विच इज 1, a12 क्या हो जाएगा 1/2, a21 क्या हो जाएगा 2/1 विच इज 2 एंड a22 क्या हो जाएगा आपका 2/2 विच इज 1। सो इस केस में क्या हो जाएगा आपका आप व्यू क्या हो जाएगा आपका 1/2 एंड 2 एंड 1। नेक्स्ट इसी का ले लेते हैं aij i+2j होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहां पे सॉल्व करेंगे थर्ड वाला। aij जो है वो दे रखा है i+2j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इट इज गिवन। नाउ a11 क्या हो जाएगा आपका 1+2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। So basically this is 9/2. Now a12 is what 1+4 whole square divided by 2 which is 25 divided by 2. Now a21 is what 2+2 whole square divided by 2 which is 4, that means 8. This is gonna be 16/2 is equal to 8. a22 is what 2+4 whole square divided by 2, so which is 6 whole square 36, that means 18। नाउ आपका आप व्यू क्या हो जाएगा इस केस में, इसका मैं आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ। इस केस में आंसर हो जाएगा a इज इक्वल टू 9/2 एंड 25/2 एंड 8 एंड 18। सही है भाई, तीनों का हमने आंसर निकाल लिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्तंभ आव्यूह की परिभाषा लिखें। व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स। सो बेसिकली स्तंभ आव्यूह का मतलब ये होता है कि आपके आव्यूह में केवल और केवल एक ही स्तंभ है। स्तंभ क्या होता है आपका वर्टिकल जो आपकी लाइन रहती है आव्यूह में वो क्या रहती है आपकी स्तंभ कहलाती है, कॉलम कहलाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं आपका इस स्तंभ आव्यूह की परिभाषा में, इसमें लिखेंगे वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। द कॉलम मैट्रिक्स इस बेसिकली कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं, मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम इज प्रेजेंट। मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं आपका कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम्स में हमेशा आपको एग्जाम्पल के साथ में एलैबोरेट करना, चाहे आपकी डेफिनेशन सिर्फ डेफिनेशन ही क्यों ना पूछी गई हो, लेकिन हम किसी भी चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, हम एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे, एटलीस्ट वन एग्जाम्पल। नाउ एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे आपका ए एक मैट्रिक्स है जिसमें मान लीजिए 1 2 3 लिखा है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा एक ही कॉलम है आपका, एक ही आपका स्तंभ है, तो क्या हो जाएगा 3 × 1। सही है, तो ये आपका क्या होगा आपका स्तंभ आव्यूह का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फॉर फॉलोइंग इक्वेशन। निम्नलिखित समीकरण से x, y, z के मान ज्ञात करें। देखते हैं सबसे पहला वाला। देखिए इसमें क्या होता है 2, तो देखिए आपके 2 के इक्वल दे ही रखा है। सही है भाई, आपका बाकी जो है ये वाले ये एलिमेंट्स जो हैं इक्वल हमें करने हैं। सही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या x + y इज इक्वल टू क्या है आपका 6 दे रखा है। सही है बात, तो 5 + z इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 5 दे रखा है। x × y इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 8 दे रखा है। नाउ 5 + z जो है इसी से हम सबसे पहले तो ड्राइव कर लेंगे क्या z की वैल्यू।
5 प्लस जेड इज इक्वल टू है आपका 5, तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। कैसे हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब फर्स्ट ये वाला इक्वेशन, फर्स्ट इस वाले से और सेकंड इस वाले से, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है ना, पुट वैल्यू कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस बाई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 प्रथम समीकरण से क्या हो जाएगा आपका, लिखेंगे हम x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस बाई। इस वैल्यू को पुट कर रहा हूँ किसमें, आपका इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो क्या हो जाएगा 6 माइनस बाई इंटू 6 इज इक्वल इंटू बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8। नाउ बाई की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको 6 बाई माइनस लिख देंगे क्या हम, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे आपका 8। नाउ 6 बाई माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है, तो इसको हम माइनस इस साइड पहुंचा देंगे, पक्षांतर कर देंगे यहाँ पे इस साइड। बाई स्क्वायर माइनस 6 बाई प्लस 8 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। तो बेसिकली ये हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई माइनस 2 बाई प्लस 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। सो बाई माइनस 4 माइनस 2 बाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे गुणनखंड क्या निकले हैं, बाई माइनस 2 एंड बाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बाई इज इक्वल टू एक बार हो जाएगा 2 और दूसरी बार हो जाएगा बाई इज इक्वल टू 4। नाउ हमें दे रखा है एक्स बाई इज इक्वल टू है आपका 8, इनका दोनों मल्टीप्लाई क्या है आपका 8 है, इक्वेशन जो 2 माना था हमने। तो बाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो बाई ये आपकी वैल्यू निकल आएगी क्या, x इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू क्या निकला है इस केस में 4, और इस केस में क्या निकल आएगा x इंटू 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो x इज इक्वल टू इस केस में क्या निकला आपका 2। तो दो आपकी पेयर में वैल्यू आई है, बाई इज इक्वल टू 2 होने पर x इज इक्वल टू 4 आया है, बाई इज इक्वल टू 4 होने पर x इज इक्वल टू 2 आया है। नेक्स्ट इसमें z हम निकाल ही चुके थे, z इज इक्वल टू क्या है आपका 0। नाउ नेक्स्ट इस वाले सवाल पे आते हैं, ये वाला सवाल देख लेते हैं। सेकंड वाला क्या दे रखा है, x प्लस बाई प्लस जेड इज इक्वल टू है 9। नाउ x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 and y plus z is equal to है 7. Now putting this value y plus z in this equation we can get x. So now x plus 7 is equal to हो जाएगा 9. So x is equal to क्या निकला आपका 2. ये आपका एक आंसर है। x प्लस जेड की वैल्यू हम वापस पुट कर देंगे इस किस में, आपका x प्लस जेड की वैल्यू इसी फर्स्ट वाले में पुट कर देंगे, तो आपका हो जाएगा x प्लस जेड की वैल्यू क्या है आपकी 5 प्लस बाई बचा रहेगा उसमें इज इक्वल टू 9। तो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4, बाई इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 4। नाउ x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, बाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, z हम किसी भी इक्वेशन में इस वाले में या इस वाले में पुट करके निकाल सकते हैं। x की वैल्यू 2 रख देंगे आप इस वाले इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5। सो z इज इक्वल टू क्या निकला आपका 3। सही है कि ये आपके आंसर्स जो हैं ये आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि आपको दिमाग में रहना चाहिए किस तरीके के आपका आंसर निकालना है हमें। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड दी वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी डी फॉर दी इक्वेशन दे रखा है हमें इक्वेशन, इसके लिए ए बी सी डी की वैल्यूज निकालनी है। ये जस्ट लाइक आपका पहले अभी हाल ही देखा था ये वाला क्वेश्चन नंबर दिस इज क्वेश्चन नंबर I think it is 3, yes it is 3। तो 3 पे आपका ये वाला क्वेश्चन थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 7 था सेम। नाउ गेटिंग दिस वैल्यू a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -1, ये तो हो गया -1। नाउ 2a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। नाउ सब्सट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -1 माइनस 0 दैट मीन्स -1। सो बेसिकली ए इज इक्वल टू क्या निकला आपका इस केस में 1। नाउ ए इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे ए की वैल्यू 1, तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, तो बी इज इक्वल टू क्या निकला आपका 2।
a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 1 हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये क्या है आपका 2a प्लस सी इज इक्वल टू क्या है आपका 5, a की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू क्या निकलेगा आपको 5, तो c इज इक्वल टू क्या निकला आपका 3। नाउ थर्ड वाला ये जो है लास्ट वाला ये बन जाएगा यहाँ से 3c प्लस डी इज इक्वल टू क्या है आपका 13, c की वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, सो डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। सही है क्या? ये आपके आंसर आपको समझ में आना चाहिए, और यदि कोई आपको डाउट आता है किसी भी लेवल पर तो ज़रूर आप कमेंट करें इस वीडियो पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें अब हमारी दूसरी कैटेगरी आ जाती है। अभी तक जो क्वेश्चन थे, अभी तक क्वेश्चन जो थे उनमें क्या था, उनमें बेसिकली हम इक्वलिटी या समानता पे बात कर रहे थे, आव्यूह की समानता, आव्यूह की कोटि के बारे में। अब जो क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो जाती है, इनमें लगभग सभी में हम देखेंगे क्या, जो आपका सम है, योग है या अंतर है आव्यूह का, उन ऑपरेशंस को देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड a प्लस बी इफ a इज इक्वल टू दे रखा है आपको एंड b इज इक्वल टू ऑल्सो गिवन। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, देखिए सम निकालने के पहले हमें एक बात मालूम होना चाहिए कि भाई सम हम केवल तभी निकाल सकते हैं जब आपकी ऑर्डर क्या है, सेम है। एंड ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या होता है आपका, कि आपके आव्यूह में अवयवों की संख्या समान है, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज और ऑल्सो सेम, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज भी आपकी क्या है, आपकी सेम है। लिख देंगे ए और बी की वैल्यू मैंने लिख दी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन हर साल ना बोर्ड ज़रूर पूछता है, या तो आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेंगे। तो चलिए देखते हैं ये क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस रूट 3, ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ये हो जाएगा -1 प्लस 3, दिस इज 2 माइनस 1 एंड 3 प्लस 0 and 0 plus 2. Now what will be the answer? Answer will be 3 plus root 3 and this is 0, this is 2, this is 1, this is 3 and this is 2. So a plus b हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2a माइनस बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। 2a माइनस बी, जस्ट लाइक हम ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं, a की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 2 3 2 3 1 एंड माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2। नाउ व्हाट, हमें मालूम है कि किसी भी आपकी जो अचर राशि है, कोई भी आपका कांस्टेंट है, उसकी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, दिस इज 6, this is 4, this is 6 and this is 2, minus 3 minus 1 2 minus 1 0 2। now applying this difference, 2 minus 3 लिखेंगे यहाँ पे, 4 minus minus 1 लिखेंगे, 6 minus 2 लिखेंगे, 4 minus 1 लिखेंगे एंड नो 4 minus 1 नहीं, इसमें माइनस के साथ में -1 एंड 6 minus 0 एंड 2 minus 2। नाउ आंसर विल बी, आंसर हम निकाल देंगे यहाँ पर 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा -1 एंड दिस इज 5, दिस इज 4 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 6 एंड दिस इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द मैट्रिक्स x इफ a b आपको गिवन है, वेयर 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। ना गिवन क्या है आपको, दिया क्या गया है आपको, टू ए प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। सो बेसिकली बिफोर अप्लाइंग दिस a एंड b, हम यहाँ पर पहले ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5b माइनस 2a एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। अप्लाई करेंगे इसके अंदर 5b माइनस 2a। नाउ इसके x की वैल्यू आप एंड b एंड a की वैल्यू आप पुट कर देंगे। तो b एंड a आर, b क्या है आपका 5, या इसको आप और सही तरीके से यदि लिखना चाहते हैं तो इसको मैं ब्रैकेट लगा दूं और यहाँ पर लिख दूं
2 माइनस 2, 4, 2 माइनस 5 एंड 1 माइनस 2a क्या है आपका 8 0, 4 माइनस 2, 3 एंड 6. नाउ x विल बी व्हाट, x विल बी, इसको हम अप्लाई कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक एलिमेंट्स के साथ में, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये नया मैट्रिक्स बन जाएगा 10 माइनस 10, दिस इज 20, 10 and minus 25 and this is 5. Now applying this 2 also, तो क्या हो जाएगा आपका 16, 0, 8 minus 4, 6 and 12. x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/3, इसका एक ही मैट्रिक्स बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 16 माइनस 10 माइनस 0 एंड 20 माइनस 8, 10 माइनस माइनस 4 माइनस 25 माइनस 6, 5 माइनस 12. इसी को आगे सॉल्व करेंगे हम कैसे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/3, दिस इज गोना बी माइनस 6 माइनस 10, दिस इज 12 एंड दिस इज 14, ये हो जाएगा माइनस 31 एंड ये हो जाएगा माइनस 7. नाउ x विल बी, आवर लास्ट स्टेप इज माइनस 6/3 इज 2, 3 का डिवीजन करना है तो माइनस 10/3, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 14/3, ये हो जाएगा माइनस 31/3 और ये हो जाएगा माइनस 7/3. तो यही आपका आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द मैट्रिक्स x एंड y इफ x प्लस बाई इज इक्वल टू दे रखा है x माइनस बाई दे रखा है. बहुत अच्छे और बोर्ड के बहुत ही फेमस क्वेश्चन हैं ये. तो यहाँ पर हम देखते हैं x प्लस बाई और x माइनस बाई, ये दो इक्वेशन है. सिंपल सा ये करना है, रूल जो है हमारा सेम रहता है, जस्ट लाइक अलजेब्रिक रूल्स. हम यहाँ पर जो आपका सब्स्टिट्यूशन है वो उसको आप एलिमिनेशन जो है उसको अप्लाई करेंगे तो माइनस 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 प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 5209 प्लस 360 माइनस 1. यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8, 2 प्लस 6 8 एंड दिस इज 0, 9 माइनस 1 8 एंड दिस इज 2x. सो बेसिकली x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, तो डिवीजन कर देंगे 2 का, 8 8 0 8, 2 का डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 4 0 4. x इज इक्वल टू हमने फाइंड आउट कर लिया है, x माइनस वाई 5 2 0 9 दे रखा है, दैट मीन्स x माइनस वाई जो है हमें वो दे रखा है, सॉरी x प्लस वाई क्या दे रखा है आपको 5 2 0 9. x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 4 4 0 4 प्लस y इज इक्वल टू दे रखा है 5 2 0 9. इसमें हम y जो है एक साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 0 9 माइनस ऑफ 4 4 0 4. नाउ 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस 1 हो जाएगा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 एंड 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2, 0 माइनस 0 0 एंड 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा आपका 5. तो हमने y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया और x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है. y इज इक्वल टू ये हो जाएगा और x इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर द गिवन इक्वेशन. निम्नलिखित समीकरण से x और y के मानों को ज्ञात करें. सिंपल सा है, आपको सीधा सॉल्व कर देना है. 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा ये वाला 2x, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 2 बाई माइनस 6. सही है.
प्लस यहाँ पे इसी को कर देंगे 3 माइनस ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 7 6 15 एंड 14। नाउ व्हाट, इस वाले को मैट्रिक्स को हम इस साइड पहुंचा सकते हैं आसानी से, माइनस लगा के वहाँ पर 2x एंड 10 14 2 बाई माइनस 6 पहुंचा देंगे तो 7 6 15 एंड 14 माइनस 3 माइनस 4 1 एंड 2। इस वाले पर आते हैं आगे, 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका 4, 6 माइनस माइनस 4 इज इक्वल टू 10, 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 14 एंड 14 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 12, 2x 10 14 2 बाई माइनस 6। कंपेयर कर लेंगे, देखिए 10 और 14 तो आपके इक्वल हो गए, यहाँ 14 14 एंड 10 10, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4, सो बेसिकली x इज इक्वल टू 2। नाउ 2 बाई माइनस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 12, सो 2 बाई इज इक्वल टू 18, सो बेसिकली बाई इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इफ ए एंड बी दे रखा है तो ए बी और बी ए निकालना है। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ए बी बेसिकली क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 5, इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका 2 3 4 5 2 1। देखिए, कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करने के पहले हमें ऑर्डर का चेकअप बहुत ज़रूरी रहता है। बेसिकली ऑर्डर का चेकअप क्या होता है, आपको ये मालूम होना चाहिए इसके जो फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स या स्तंभों की संख्या दूसरे के पंक्तियों की संख्या के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी जाके उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाए आपका, देखेंगे 2 इंटू 3 है, ये क्या है आपका 3 इंटू 2 है। तो बेसिकली इसका देखिए 3 आया नंबर ऑफ कॉलम, और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रोज क्या है आपके 3 है, सेम है, तो आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कौन सा आपका आव्यूह बनेगा ये हम देखिए, ये आपका किस में देख सकते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। अगर m इंटू एन टाइप की आव्यूह का मतलब ऑर्डर का n इंटू पी ऑर्डर से मल्टीप्लाई होता है। देखिए n और n इक्वल है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम में नंबर ऑफ रोज क्या है आपके सेम है, तो आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन होने पर नया मैट्रिक्स जो बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा, m इंटू पी ऑर्डर का। जो कॉमन रहेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर देखें जरा मल्टीप्लिकेशन, देखिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 ऑर्डर का बनेगा। यहाँ पे देखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कि 2 इंटू 2 है इसका ऑर्डर। देखिए 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम, सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई हम करेंगे इस 2 में, देखिए 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, यहाँ पे इस 2 में करेंगे, 1 इंटू 2 प्लस करेंगे किसका, माइनस 2 का करेंगे किस में आपके इस 4 में, तो लिख देंगे माइनस 2 इंटू 4 एंड प्लस कर देंगे 3 इंटू 2। देखिए जिसको भी मल्टीप्लिकेशन मालूम नहीं है, मैं ये वीडियो के सबसे ऊपर आप देखिए जरा, तो लिंक एक आ रहा होगा आपके जिसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने समझाया, उस वीडियो को आप कवर कर लीजिए अगर इसके आगे आपको प्रॉब्लम आ रही है मल्टीप्लिकेशन में। क्योंकि ये आपका मैं क्वेश्चन बैंक को कवर कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आप इसका लिंक जो आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है मल्टीप्लिकेशन का, और आपके वीडियो पर भी आ रहा है, उसको आप देखिए, वहाँ पर आपको मालूम प्रोसेस जो है, यदि आपको डिफ़िकल्टी आ रही है तो उसमें आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, ये मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 इंटू क्या हो जाएगा आपका 3 एंड माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 5 एंड 3 इंटू हो जाएगा आपका 1। नाउ व्हाट, नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 5 इंटू 2। इस साइड का क्या हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1। नाउ व्हाट, इस वाले का देखेंगे हम आंसर निकालेंगे। देखिए ये हो जाएगा 2 माइनस 8 प्लस में 6,
ये हो जाएगा 3 माइनस में 10 प्लस में 3, ओके। ये हो जाएगा -8 प्लस 8 प्लस 10, जाएगा -12 प्लस 10 प्लस 5, ओके। तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा, ये देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 0, ये जाएगा 10 माइनस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस में 4, ये हो जाएगा 8 से 8 कैंसिल, तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका 10 और ये जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 12 हो जाएगा आपका 3। तो देखिए ए बी की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली है। नाउ व्हाट बी ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो लिखेंगे हम बी इंटू ए। बी मैट्रिक्स क्या था आपका, बी मैट्रिक्स हमें देखना पड़ेगा 2 3 4 5 2 1, लिख देंगे 2 3 4 5 2 1, 1 minus 2 3, 1 minus 2 3 एंड -4 2 एंड 5, -4 है क्या यहाँ पे, -4 2 एंड 5, सही है, लिखते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू हो जाएगा आपका 1, 2 इंटू हो जाएगा आपका 1, प्लस में हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा -4। देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 ऑर्डर का है और ये है आपका 2 इंटू 3 ऑर्डर, तो बेसिकली 3 इंटू 3 ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स नया वाला बनेगा। तो थोड़ा बड़ा वाला मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसमें आपके सारे एलिमेंट आ जाएं, 3 इंटू 3। नाउ व्हाट लिख देंगे इसमें 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 2, इसमें लिख देंगे 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5। नाउ व्हाट नीचे वाली रो में लिखेंगे 4 इंटू 1, यहाँ पर ये आपका 1 है, और 5 इंटू -4, इस वाले में लिखेंगे 4 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 2, 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5। नाउ नेक्स्ट इसमें लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -4, 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2, और इसमें लिखेंगे आप 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5। अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी थोड़ा लेंदी था 2 नंबर के हिसाब से, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे सॉल्व करेंगे। वो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 - 12, ये हो जाएगा आपका -4 प्लस में 6, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6 प्लस में 15, 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस में 20, ये माइनस में 8 प्लस में 10, और ये हो जाएगा 12 प्लस में 25, एंड दिस इज 2 - 4 एंड दिस इज -4 एंड प्लस में 2, और ये हो जाएगा 6 प्लस में 5। नाउ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी ए, जो आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकाल रहे थे, तो बी ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 - 12 विच इज -10, and this is 2, this is 21, and this is -16, and this is 2, and this is 37, and this is -2, and this is -2, and this is 11. So basically आप देख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू बी ए, बस आपको ये दिखाना था यहाँ पे कि ए बी और बी ए की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड लिख देंगे, ये इक्वेशन 1 बना देंगे इसको, एंड इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे, और लिख देंगे क्या कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये अच्छा क्वेश्चन है 4 नंबर के लिए, आपका बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसमें 4 नंबर पूछा जा सकता है, आपका 2 नंबर में भी पार्ट बाय पार्ट भी पूछा जा सकता है, इसे जरूर कवर करके जाएं। फर्स्ट वाला जो है इसका पार्ट क्या है आपका ए प्लस बी, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तुरंत आंसर निकल जाते हैं इनके। 3 2 4 3 2 प्लस में क्या है आपका बी 1 3 -2 एंड 5, जोड़ ही देना है आपका। 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, 4 + 3 क्या हो जाएगा 7, एंड 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, एंड 2 + 5 क्या हो जाएगा आपका 7। अगला जो है इसमें क्या निकलना है आपका ए बी से मल्टीप्लाई करना है, 2 4 3 2
सो मल्टीप्लाई करना है 1 3 माइनस 2 एंड 5 का। कर देंगे मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू माइनस 2, और यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट वाले में 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, इसमें लिखेंगे 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2 एंड 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस 8, 6 प्लस 20, 3 माइनस 4, 9 प्लस 10 हो जाएगा माइनस में 6, 26, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 19। ये हमने निकाल दिया क्या आपका ए बी। नाउ बी ए निकालेंगे हम। बी ए इसी का अपोजिट लिख देना है हमें 1 3 माइनस 2 एंड 5। देखिए आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जिन्होंने पढ़ रखा है वो देखेंगे कि ए बी उनको मालूम भी है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। हमेशा ध्यान रखें अनटिल अनलेस कोई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आपका तत्समक अवयव नहीं है। 1 इंटू 2 प्लस में 3 इंटू 3, नेक्स्ट हो जाएगा इसमें 1 इंटू 4 प्लस में 3 इंटू 2, माइनस 2 इंटू 2 प्लस में 5 इंटू 3 एंड माइनस 2 इंटू 4 प्लस में 5 इंटू 2। जिन बच्चों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है या जिन्हें डाउट आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भूल जाते हैं तो वो हमारा लिंक के डिस्क्रिप्शन में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स नाम से वीडियो रखी गई है, और आपके वीडियो के ऊपर भी आपके अपर राइट कॉर्नर में भी एक सिंबल आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। 2 इंटू 1 क्या है आपका 2 प्लस 9, 4 प्लस 6, माइनस 4 प्लस 15 एंड माइनस 8 प्लस 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 11, 10, 11 एंड दिस इज 2। ये बी ए हो जाएगा। और सबसे लास्ट वाला चौथा वाला सवाल क्या है आपका 3a माइनस सी, 3a माइनस सी, 3a माइनस सी। तो 3 इंटू ए क्या है आपका ए का हम यहाँ पे दिखाएंगे जरा 3 2 है, लिख देंगे इसको 2 4 3 2 माइनस सी क्या है आपका सी जो है -2 5 3 4, -2 5 3 4, -2 5 3 4, सही है। लिख देंगे हम यहाँ पे 3 6 12 9 एंड दिस इज गोना बी 6 -2 5 and 3 and 4, 6 minus -2 and 12 minus 5, 9 minus 3 and 6 minus 4 लिख देंगे यहाँ पर। देखिए 6 minus 2 क्या हो जाएगा आपका 8 and this is 7 and this is 6 and this is 2। तो 3a माइनस सी की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी। ये क्वेश्चंस जो है हमारे बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। इन क्वेश्चंस को कभी भी हमें स्किप नहीं करना चाहिए, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हमें कर लेना चाहिए। एटलीस्ट हमें वो सिलेबस जो कि सबसे ज़्यादा इजी है और मॉडरेट लेवल पे बोर्ड में डिफ़िकल्टी बहुत कम रहती है आपको, लेकिन आपको एटलीस्ट सिलेबस का मेन कंटेंट जो है आपको कवर करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, बट आपका रेगुलर क्लासरूम जो आपका था तब तो अच्छी बात है। अभी क्या है, बिल्कुल रिसेंट टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो हम यहाँ पर एटलीस्ट उन चीज़ों को कवर जरूर करें जो आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए या फाइंड द मल्टीप्लिकेशन एज डायरेक्टेड। यहाँ पे देखें जरा फर्स्ट वाला मल्टीप्लिकेशन जो है ए बी माइनस बी ए माइनस बी बी ए,
ए इंटू ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इसके साथ में बी स्क्वायर इसके साथ में, ए इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा आपका माइनस में ए बी और प्लस का ए बी, और ये हो जाएगा माइनस बी ए और प्लस का क्या हो जाएगा आपका ए बी, और माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस बी और माइनस बी का मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट इसका जो है सेकंड वाला क्या है आपका 1 2 3 2 3 4, 1 2 3 2 3 4। यहाँ पे देखें ये क्या आपका 3 इंटू 1 का है और ये 1 इंटू 3 का है, तो बेसिकली 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 2, या लिख देंगे एक बार हम 1 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू 3 हो जाएगा, 1 इंटू 4 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2 इंटू 2 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 4 एंड दिस इज 3 इंटू 2 3 into 3 and 3 into 4. This is 3/3 मैट्रिक्स। नेक्स्ट इस पे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 4 एंड 4 6 8 6 9 एंड 12। ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का। थर्ड वाले पे देखेंगे, थर्ड वाला क्या है आपका 2 1 3 2 -1 1 2 1 3 2 -1 एंड 1। इसमें देखें 1 0 1 -1 2 1 1 0 1 -1 2 1। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3 इंटू ये 2 ऑर्डर का है और ये 2 इंटू क्या है आपका 3 ऑर्डर का, तो इसका आंसर जो होगा 3 इंटू 3 ऑर्डर का होगा। लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, 2 इंटू 0 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 1 इंटू 1। आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो डायरेक्ट बोलते जा रहे हैं यहाँ पर, और इसका करना क्या है। देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अपने आप में एक टॉपिक है, इसकी वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और यहाँ पर आपको राइट कॉर्नर पे भी आ रहा होगा। देखें जरा अगला, इसमें क्या है 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, 3 इंटू 1 2 इंटू 1, -1 इंटू 1 एंड 1 इंटू -1, -1 इंटू 0 एंड 1 इंटू 2 एंड -1 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू 1। इसमें देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। अपना लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 2 इंटू 1 2 -1, 0 प्लस 2 2 प्लस 1, 3 माइनस 2 एंड 0 प्लस 4, 3 प्लस 2, -1 -1, 0 प्लस 2, -1 प्लस 1। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा दिस इज 3 1 4 एंड 5 एंड दिस इज -2 2 एंड 0। तो आपको ये वाला आंसर हो जाएगा उस मल्टीप्लिकेशन का। आज की इस वीडियो में हम यहीं तक कवर करेंगे 15 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन है इसी मैट्रिक्स के, जिसमें हम उनके इन्वर्स या परिवर्त के बारे में भी देखेंगे सवाल, और वो आपका लास्ट वीडियो होगा मैट्रिक्स के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर्स के वीडियो भी इसी के साथ अलाइंड है, इसी प्लेलिस्ट में है, ज़रूर आप उनको देखें। बोर्ड के लिए ये सारी वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं। ये क्वेश्चन बैंक जो है जिससे ये क्वेश्चन लिए गए हैं वो आपके बीमर्स पोर्टल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।